आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। किसी शायर ने कहा है, हम अपने गरूरों से निकल क्यों नहीं जाते, हर शख्स शख्सियत है समझ क्यों नहीं जाते। एक ऐसी ही शख्सियत जो एक खैरतल जैसे छोटे से शहर से निकलकर और पूरे अलवर जिले में अपना परचम फहराती है, हम जानते हैं जिन्हें डॉक्टर रिंकू मेहता के रूप में। ये वही रिंकू मेहता है जो खैरतल शहर में 4 बार लायंस क्लब के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनकी समाज सेवा को देखते हुए उन्हें रीजन चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ देखिए हमारी ये विशेष वार्ता, हमारे विशेष कार्यक्रम बेमिसाल में। डॉक्टर साहब, आपका खबराना.com पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लायंस क्लब के आप लगातार 4 योजनाओं में खैरतल के अध्यक्ष रहे, अब आप रीजनल मैनेजर हैं। किस तरह से देखते हैं सेवा भाव को? सेवा भाव देखना नहीं होता, दिल से महसूस किया जाता है। ये केवल एक अंदरूनी ताकत है जो अंदरूनी ही होती है, जो ना दिखाई जाती है, ना बताई जाती, ना समझाई जाती है। लेकिन उस सफ़र को थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक छोटे से शहर के लायंस क्लब के अध्यक्ष से पूरे रीजनल चेयरमैन तक का क्या सफ़र रहा, किन्हें आप अपना आदर्श मानते थे, कैसे प्रेरणा लगी आपको? लायंस क्लब खैरतल मंडी के संस्थापक डॉक्टर GR खंडेलवाल जी थे। आज वो स्वर्ग में हैं। हमने केवल उन्हीं से देखा, सीखा और समझा, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मैंने 4 साल कार्यकाल अध्यक्ष का जो निकाला है वो एक बेहतरीन कार्यकाल निकाला। पूरे प्रांत ही नहीं, पूरे रीजन ही नहीं, पूरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब खैरतल मंडी की एक पहचान बनी और एक आवाज़ बनी, और उसी के नाते आज मुझे रीजन चेयरमैन का कोई ऐसा कार्य जो आपके द्वारा प्रदत्त हुआ हो और अनुकरणीय और अद्वितीय हो? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप एक शानदार पहल है और आम जन के लिए निःशुल्क मोक्ष वाहिनी। अभी तक कितने रक्तदान शिविर आप करा चुके हैं? हर साल एक कंपलसरी है। पिछले 20 साल से लगातार रक्तदान शिविर कंटिन्यू चल रहे हैं। किनका सहयोग होता है रक्तदान शिविर में? आप किनके सहयोग से लगा रहे हैं? हमारा किसी का बाहर से हम कोई सहयोग नहीं लेते, केवल हमारे लायंस क्लब के सदस्यों का ही सहयोग होता है। जो रक्तदान शिविर के अंदर जो रक्तदान दिया जाता है वो सही मायने में सही लोगों के काम आ रहा है, इसकी कभी जांच की आपने? बिल्कुल, कई बार हमने जांच की है, और जिन टीम को हम ब्लड डोनेट भी करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने 200 यूनिट हमारे पास एक दान करने वाले थे, उनके पास क्षमता मान लो 170 की थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा हम बेकार हो जाएगा, ब्लड हम नहीं लेंगे। हम उसी बात पे आते हैं, कोई ऐसे कार्य लायंस क्लब खैरतल के जो अनुकरणीय हो, अद्वितीय हो? मोक्ष वाहिनी ही एक अपने आप में अद्वितीय अनुकरणीय है। हमारी देखा देखी लायंस क्लब भिवाड़ी ने भी और अन्य मोक्ष वाहिनी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या है मोक्ष वाहिनी? मोक्ष वाहिनी एक शव वाहिनी है। किसी की भी डेथ होती है, हमारे यहाँ से रेलवे लाइन है, आए दिन कोई ना कोई डेथ होती रहती है, उन्हें ट्रैक्टर में दूसरे साधनों में पटक के ले जाते थे, लेकिन हम सम्मान उसे शमशान घाट भी पहुँचाते हैं। पहचान नहीं हो पाती उन शवों को, लवारिस शवों को, या सभी लावारिस है तो हमें शमशान घाट भी छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी छोड़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल शमशान घाट भी छोड़ते हैं। आपको राजनेताओं से या राजनीति से कोई शिकायत रही हो कभी? नहीं, ऐसा कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि हमने सभी का सम्मान किया, और वो जितने भी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो सभी जितने भी इस तरह सोशल एक्टिविटी करने वाले हैं तो उनका तो वो भी सम्मान ही करते हैं। नहीं, लेकिन उनका तो उद्देश्य होता है ना, सब राजनीति में आना है उनको, तो उन्हें तो आपके वोट लेने हैं, वोट बैंक के लिए आपके सहयोग करते होंगे। लेकिन कभी आपको लगा कि कोई ऐसा कोई चेहरा जो नेतागिरी से और सेवा भाव में आया हो? मुझे तो नहीं लगता। सेवा भाव से नेतागिरी में जरूर जाते हैं, नेतागिरी करने के बाद कोई सेवा भाव में नहीं आता है शायद। या आप मानते हैं कि जितने भी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है आपको? सोच तो उनकी है इस्तेमाल करना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। कितने सदस्य हैं आपके लायंस क्लब के? अभी 52 सदस्य हैं, और अब हमने अभी रिसेंट 12 सदस्य बढ़ाए हैं। तो आप ये माने कि 52 और 12 मतलब 64 सदस्य। 64 सदस्यों के पीछे अगर हर सदस्य के पीछे 10 मेंबर भी माने तो करीबन आप 600 का आंकड़ा ये लगभग हो जाता है। तो 600 वोटरों के लिए नेता आपसे जुड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो 6 लाख लोग हैं, हमारी संस्था में तो करोड़ों लोग हैं, 4.5 मिलियन से ज़्यादा हैं, तो अगर गिनती करें तो हम बहुत बड़ी शक्ति है। मेहता जी, कभी कभी लगता होगा कि हम अच्छा काम करते हैं और टांग खिंचाई हमारी ज़रूर होती है, और कहीं ना कहीं जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसकी जगह हमें लोगों का ताना सहना पड़ता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई चंदा खा गए, कोई लोग आरोप ये लगाते होंगे कि साहब ये तो सिर्फ अपने नाम को प्रखर करने के लिए। क्या कभी इनका सामना किया आपने? प्रत्येक दिन इनका सामना होता है, लेकिन हम इनके सामना को केवल सेवा भाव करके ही देते हैं।
हम उनके मुंह नहीं लगते, उनके पीछे अपना समय खराब नहीं करते, क्योंकि उनका काम टांग खींचना, वो टांग ही खींचेंगे। कभी कोई ऐसा टांग खींचने वाला आपको याद है जो आपके जीवन में जिसने ऐसी टांग खिंचाई की हो जो आपको अब तक याद हो? मेरे तो दिल में हजारों लोग याद है, ऐसी कोई ऐसा बात कोई नहीं। ऐसा वाक्य याद करना चाहता आज हमारे साथ, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? नहीं, एक बार सम्मानीय कोई पत्रकार महोदय आए थे, जी। उन्होंने कहा था कि साहब आप कुछ सेवा भाव करिए, तो मैं कहा भाई बताइए। तो बोला अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ खबरें चलाऊंगा। मैं कहा क्या करेंगे? कहते आप जिसको ट्राईसाइकिल की जरूरत रहती है आप उसे देते हो, जिसे राशन किट की जरूरत नहीं होती आप उसे राशन किट देते हो। उन्होंने सोचा होगा हमारे पास कहीं से पैसा आता है बाहर से, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा अपना पैसा हम स्वयं सेलेक्ट करके ही सेवा भाव सेवा कार्य करते हैं। पत्रकारिता बदरंग हो गई है आपकी बातों से कहीं ना कहीं लगता है। येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता, इसे हम पीत पत्रकारिता कहते हैं। और आपके जो दर्द को मैंने देखा तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कृपया उस बात को खुला सके कि क्या आपको हर पत्रकारों से शिकायत है या कुछ पत्रकार हैं जिनसे शिकायत है? देखिए अगर कहें तो मुझे पत्रकार नाम से तो किसी से भी शिकायत नहीं है। जो पत्रकारिता के नाम पर अवैध लोग घूम रहे हैं उनसे मुझे जरूर शिकायत है, पर मुझे किसी सम्मानीय पत्रकार से कोई शिकायत नहीं है। अभी आपके जो निर्देशन में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां लॉयंस क्लब के जो संस्थाएं वो आपके निर्देशन में काम कर रही हैं? अलवर शहर में 4 लायंस क्लब हैं, भिवाड़ी में 2 क्लब हैं, बहरोड में 2 क्लब हैं, कोटपुतली है, खैरतल है, और बहुत जल्दी हम नीमराना भी एक क्लब खोल रहे हैं। आते हो मेरे सारे रीजन के ही क्लब हैं ये, लगभग 10 क्लब ये हैं। 2 क्लब हम नए खोलेंगे, एक लायंस क्लब सरिस्का और एक लायंस क्लब नीमराना, बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। सरिस्का भी क्यों? नाम सरिस्का है उसका क्लब का। जी जी। तो कोई ऐसा संदेश आप जो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, पीड़ित मानव की निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। सेवा धर्म सबसे बड़ा है। हमें सभी को बड़ी तन्मयता से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। केवल और केवल प्रत्येक दिन सेवा कार्य में लगाना चाहिए। आगे की कोई योजना? मेरी योजना आगे की यही है कि गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह हो, रक्तदान शिविर कंटिन्यू लगे और परमानेंट एक्टिविटी हम स्थायी सेवा कार्य करें। एक दिन कार्य करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कार्य करें जो वर्षों तक याद रखा जाए। कोई ऐसा आपकी नज़र में कोई ऐसा कार्य हो जो अभी गत ही दिनों में आप करने वाले हैं? बहुत जल्दी, जैसा पार्क का निर्माण है वो हमारी प्लानिंग में है। तो उसके लिए तो सरकारें हैं, यूआईटी है, सरकारें घोषणा करती हैं, कुछ नहीं होता। हम जैसी संस्थाएं नहीं होती। ऐसी कोई घोषणा जो सरकार ने आपके मांगने पर, आपके निवेदन पर की और वो पूरा नहीं किया हो सरकार ने? नहीं, हमने सरकार से बहुत अपेक्षाएं, क्योंकि हम नहीं रखते, हमारा एक अपना संस्था है, लेकिन अपना आप जिनको चुनते हो उनसे तो अपेक्षाएं रख ही सकते हैं। उनसे तो आम जनता भी रखती है, हम भी रखते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक सामाजिक संस्थाएं हैं तभी देश का उद्धार होगा। अकेले नेतागिरी राजनेताओं से कुछ नहीं होना। लेकिन जो जीत कर जाते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। आप कहें तो नगर पालिका है, नगर पालिका में जो चुनाव होते होंगे तो बड़े बड़े वादे होते हैं, उनके अपने एक योजना पट होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं लॉयंस क्लब के द्वारा दी गई वेदनाएं और संवेदनाएं भी सुनी जाती होंगी। जरूर सुनी जाती हैं, बहुत सम्मान से सुनी जाती हैं, लेकिन सरकार ने जैसा भी कोरोना काल पूरी नहीं होती है, कभी भी संभव ही नहीं है। और जैसा राशन किट सरकार ने बांटना चालू किया, वो जब तक आम जन तक पहुंचेगी उससे पहले तो लाखों किट लायंस क्लब बांट चुका होता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपनी जगह है, पर हम सेवा कार्यों से सरकार के पैरेलल ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप देख रहे थे समाज सेवी लायंस क्लब के रीजनल चेयरमैन रिंकू मेहता से हमारी एक खास बात। फिर आप देखिए हमारे इसी कार्यक्रम किसी और हस्ती को। तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।